आज हमने जनाब हकीम शहबाज चौधरी साहब को गोल्ड मेडल पहनाया है और तारीफी इसनाद भी दी है। شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا شكرا يا رب बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाइयों और बहनों, आज बारहसिंगा पे कुछ वीडियोस का सिलसिला जारी है। इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में ये बयान करूँगा कि कुश्ता बारहसिंगा जो है उसको कैसे बनाया जाता है। कुश्ता बारहसिंगा जो है ये बनाने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, लेकिन जो आसान तरीके हैं वो दो तीन आपकी खिदमत में मैं बयान कर देता हूँ। सबसे पहले आपने ये करना है कि आप बारहसिंगा लेके उसको कोयलों पे रख कर जिस तरह आम चीज़ों को हम जलाते हैं वैसे जला लें। ये एक सींग होता है और बड़े आराम के साथ कोयलों पे जल के खाकस्तरी रंग में तब्दील हो जाता है। अब जब ये जल जाएगा तो आप इसको कूटेंगे या पीसेंगे तो ये बिल्कुल बारीक पाउडर हो जाएगा। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने कंवार गद्दल का गूदा लेना है। कुश्ता बारहसिंगा दर कंवार गद्दल का ये मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। ये तिब के मारूफ तरीके हैं। अब कंवार गंदल का गूदा आप ले लें। कंवार गंदल को काट के उसका गूदा निकाल लें, बाहर का जो सब्ज़ छिलका है उसको फेंक दें। और जितना भी आपने बारहसिंगा लिया है 5 तोले ले लें, 10 तोले ले लें, तो आपने ऐसे करना है कि इस गूदे के साथ उसको खर्ल करना शुरू कर देना है। अगर आपने 5 तोला बारहसिंगा लिया है तो कम से कम 1 पाव कुंवार गंदल का गूदा जो है वो उसके साथ खर्ल करें। जब वो खर्ल हो जाएगा तो जब वो टिकिया बनाने पे आ जाए तो उसकी छोटी छोटी टिकिया बना लें, जिस तरह गोल रोटी होती है। वो टिकियां जो आपने छोटी छोटी 1 रुपए के दाने के बराबर बनाई होंगी, उनको आप धूप में रख के खुश्क कर लें। जब वो टिकियां बिल्कुल खुश्क हो जाएं तो 2 प्यालों में बंद करके गिल हिकमत करके, ये तिब्बा इकराम जानते हैं कि जिस तरह कुश्ता बनाया जाता है, तो कोशिश ये करनी है कि इसको प्यालों में बंद करें ताकि ये टिकियां जो हैं वो थोड़े थोड़े फासले पे आप रख सकें। अब गिल हिकमत करके इसको अगर आपने 5 तोला ये लिया है तो कम से कम आपने 10 से 15 किलो इसको आग देनी है। और आग भी आपने इसको गड़े में देनी है। आधे ओपले नीचे डाल लें गड़े में, एक गड़ा बना के, और आधे ओपले ऊपर डाल लें। दरमियान में ये आपने जो कूजे जिनमें आपने बारहसिंगा को बंद किया है टिकिया बना के, उसको भी बिल्कुल खुश्क कर लेना है। अच्छी तरह गिल हिकमत करनी है। गिल हिकमत बहुत ज़्यादा मोटी ना हो, 2 तकरीबन सूत्र तक जो है वो अच्छी गिल हिकमत जो है वो कर लें। और इसके बाद जब आप ये गिल हिकमत कर लें 2 सूत्र, तो किसी तार वगैरह से जिससे लेंटर वाले सरिया बांधते हैं, इस जो आपने बर्तन तैयार किया है या प्याले तैयार किए हैं उनको अच्छी तरह बांध लेना है, ताकि अगर आग की ज़्यादती की वजह से प्याले फट जाएं तो आपका कुश्ता जो है वो ज़ाया ना हो। तो आपने ये करना है कि इसको आग देने के बाद जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए, तकरीबन ये 24 घंटे में आग जो है वो ठंडी हो जाएगी, उसके बाद आपने इसको निकाल कर तो अच्छी तरह से खर्ल में डाल के खुश्क कर लें। ये खाकस्तरी रंग का, जिस तरह फाख्ता का रंग होता है उस तरह का कुश्ता तैयार हो जाएगा। ये काबिल इस्तेमाल है। अगर आप इसका रंग मज़ीद बेहतर करना चाहें या आँच दुरुस्त ना आए और ये स्याही माइल या स्याह निकल आए, तो फिर आपने यही अमल दोबारा या तीसरी दफ़ा भी आपने करना है।
जितनी दफ़ा ये अमल करेंगे उतनी दफ़ा ही कुश्ता बेहतर से बेहतर तैयार होगा। जब ये खाकस्तरी रंग का हो जाए या सफ़ेद हो जाए तो ये काबिल इस्तेमाल है। अब इसकी मिकदार खुराक जो है वो उम्र और वज़न के एतबार से एक चावल से लेके एक माशा तक भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। छोटे बच्चों को एक चावल, और जो ज़रा बड़ी उम्र के बच्चे होते हैं 2 साल 3 साल 5 साल उनको 2 रत्ती तक दें। जो जवान लोग हैं उनको आप 4 रत्ती तक भी इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं, दिन में 2 दफ़ा। अगर किसी मरीज़ का वज़न बहुत ज़्यादा है या उसको तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा है तो फिर आप एक माशा तक भी दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करवा सकते हैं। बिलखसूस सर्दी लगने में, नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार अज़ा शिकनी में ये एक बेहतरीन तिब्बे यूनानी का एंटीबायोटिक है। और मैंने अपने तकरीबन 30-35 साल के तजर्बात में इसके मुकाबले की कोई दवाई नहीं देखी। सिर्फ ये है कि बाज़ सूरतों में इसके साथ कुछ और अद्वियात भी अलामात को मद्देनज़र रख कर दी जाती हैं और इसकी मिकदार जो है उसको भी सेट किया जाता है कि अब ये जिस बच्चे को या बड़े को आप इस्तेमाल करवा रहे हैं इसकी मिकदार जो है वो कितनी देनी है। अमूमी तौर पर इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ ये कि सर्दी जो लगती है या उससे जो असरात बॉडी पे आते हैं, नमूनिया हो जाए या बुखार हो, अज़ा शिकनी हो, जोड़ों के दर्द हो, जिस्म दर्द हो, ये भी ख़त्म हो जाता है। और अक्सर सूरतों में ये देखा गया है कि इसके इस्तेमाल से कह आकर जो छाती पे बलगम होती है वो भी सारी की सारी खारिज हो जाती है और बच्चा या बड़ा फौरी तौर पर आराम महसूस करता है। इसके इस्तेमाल के दौरान तमाम ठंडी चीज़ें वगैरह बंद कर देनी है और आपने यखनी या अंडा और इस तरह की जो दूसरी मुकव्वियात हैं वो इस्तेमाल करवाएं तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि चंद दिनों में एक खुराक इसका जो है वो फ़ायदा होना शुरू हो जाता है और 3 से 4 दिन में 5 दिन में अल्लाह के फजलो करम से मरीज़ बिल्कुल शफायाब हो जाता है। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।